हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सिस्टर एंड ब्रदर। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच एक बार पुनः आ चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी यहां पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं, गौर से इस वीडियो को देखिएगा और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, प्लीज़ इस वीडियो को सब जगह शेयर करिए। इतना जगह शेयर करिए कि सबको ये बात मालूम हो जाना चाहिए जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं। आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए। अगर आपको नौकरी करना है तो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, सभी ग्रुप में भेजिए। जितना शेयर करना है, फेसबुक चला रही हो या फेसबुक चला रहे हैं तो उस पर लिंक को शेयर करिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां जहां आपका अकाउंट है हर जगह शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए। नहीं तो मैं जो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ना, और आप जो शाम से परेशान हैं, हमें तो कॉल करके आप लोग परेशान कर दिए, मैसेज करके परेशान कर दिए। टेलीग्राम ग्रुप को तो हम बंद करके रखे हैं, नंबर को लास्ट में ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, अपना सिम को बंद कर दिए क्योंकि स्थिति ही ऐसी उत्पन्न हुई है। चलिए सारा चीज़ मैं बताने वाला हूं और आप लोग के बीच हम बताते हैं आप लोग को करना क्या होगा, आगे कैसे प्रोसेस होगा, सारा चीज़। दरअसल मैं आपको एक छोटी सी कहानी है, उसको हम संक्षिप्त में आपको बताते हैं, फिर आपको सारी प्रोसेस मालूम चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देते हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बीटीएससी का नाम आपने जरूर सुना होगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जिसमें आप एएनएम सिस्टर भी फॉर्म को अप्लाई किए हैं। देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग एक ऐसा आयोग है जिसमें परीक्षा नहीं होती है। अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, आज के डेट तक की मैं बात कर रहा हूँ। परमानेंट वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए परीक्षा नहीं होता है। आपका जो मार्क है, आपका जो एक्सपीरियंस है, संविदा पे कार्य किए हैं, उसको देखते हुए उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बना दिए जाते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ तो जब बोर्ड का गठन हुआ, बीटीएससी का, बिहार तकनीकी सेवा आयोग जब बना तो पहला विज्ञापन निकाला गया है। सबसे पहला विज्ञापन 2019 ईस्वी में जूनियर इंजीनियर का। किसका? जूनियर इंजीनियर का सबसे पहला विज्ञापन। जब आयोग का गठन हुआ, आयोग बना और पहली बार जो विज्ञापन निकला तो जूनियर इंजीनियर का 2019 में विज्ञापन निकला। ठीक है, 2019 में जब विज्ञापन निकला तो फॉर्म फिलअप हुआ, उसकी काउंसलिंग होती है 2020 में आकर के। फॉर्म फिलअप हो गया, काउंसलिंग होता है 2020 में। कब? तो वो भी दिसंबर महीना में शुरू होता है काउंसलिंग। उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट, वो 2022 के शायद अप्रैल महीने में आता है। हाँ, अप्रैल महीना ही है। अब देखिए, 19 में वैकेंसी आती है, 20 के अंतिम में काउंसलिंग होता है, 21 में कुछ नहीं होता है, 22 के अप्रैल में जाकर के इसका फाइनल रिजल्ट आता है। 3 दिन के लिए जूनियर इंजीनियर सबको बना दिया जाता है। रिजल्ट तो आ गया, जूनियर इंजीनियर बन गया, चौथा दिन वैकेंसी को, रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। अब ये बोल के कैंसिल किया जाता है कि रिजल्ट में कुछ त्रुटियां हैं, रिजल्ट में कुछ गलतियां हैं, उसको सुधार करके पुनः रिजल्ट दिया जाएगा। और आज के डेट में, 16 फरवरी के डेट में, हाई कोर्ट से एक जजमेंट आता है कि इस वैकेंसी को आप फ्रेश तरीका से बहाली करिए। एक नया नियमावली बना करके, एक नया फ्रेम बना करके उसको यहाँ पर पूरा करिए। तो इसमें कोर्ट का कोई गलती नहीं है, ये सरकार की तरफ से है, इसमें कोर्ट का कोई गलती नहीं। कोर्ट नया डिसीजन कुछ नहीं दिए हैं। कोर्ट बोले हैं कि जो इसमें नियम है वो नियम को, ये पॉलिसी को सरकार अपने तरीका से चाहेंगे तो वैकेंसी को आगे कर सकते हैं या वैकेंसी को कैंसिल करके नए तरीका से निकाल सकते हैं। यार, इस तरह से तो सीधी बात स्पष्ट है कि वैकेंसी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप लोग सोचिए, वैकेंसी टोटल 6400 है। सुनिएगा गौर से, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपकी नौकरी हाथ से छीन लिया जाएगा, जिस तरह से जूनियर इंजीनियर की नौकरी हाथ से छीना गया आज के डेट में। देखिए, वैकेंसी आ जाती है, फॉर्म फिलअप हो जाता है, काउंसलिंग हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाता है और पुनः रिजल्ट आना चाहिए, उसके बदले में वैकेंसी को रद्द किया जाता है। अब आप बताइए, जब आपको खाना बन जाए, मुंह में डाल दिया जाए, वहां से अगर आपको खाना निकाल दिया जाए तो आपकी क्या स्थिति होगी? एक बार सोच के देखिए। और टोटल वैकेंसी है 6400। 6400 परिवार की घर कैसे उजरा होगा आप सोच सकते हैं। यार, जब वैकेंसी कैंसिल ही करना है तो आप शुरू में कर दीजिए कैंसिल। रिजल्ट डाल दिए, काउंसलिंग करा लिए, रिजल्ट डाल दिए और वैकेंसी को कैंसिल कर दी। इसका मेन वजह क्या है पता है आप लोग को? सरकार की ढिलाई, डिपार्टमेंट की ढिलाई और स्टूडेंट के द्वारा केस पे केस किया जाना, हाईकोर्ट में केस पर केस किया जाना। तो ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी इस तरह से कैंसिल हुआ।
मुंह से निवाला छीना गया, मुंह से खाना छीन लिया गया, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें। दूसरी मैं आपको बात बताने वाला हूँ यहाँ पर कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाला गया। बीटीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। फार्मासिस्ट की वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई भी हुआ, कुछ देर तक ऑनलाइन अप्लाई भी हुआ, वेबसाइट पर लिंक भी ओपन है। सेम डे उसी दिन वैकेंसी को रद्द करके स्थगित कर दिया गया। कहा कि फिर से वैकेंसी आएगा। कब वैकेंसी आएंगे थोड़ा सोच के देखिए, इसमें भी कुछ न कुछ पेंच है। उसके बाद 3 वैकेंसी एक साथ आती है। स्वास्थ्य विभाग का ही वैकेंसी में बात कर रहा हूँ। एक 2023 का ही विज्ञापन, उसका नोटिस डाला हुआ वेबसाइट पर। उन 3 वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर लिया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद नोटिस आता है कि इसको स्थगित किया जाता है। अब देखिए कहीं न कहीं लोचा चल रहा है। जब इस तरह की रणनीति रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में, अगर आप लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग में अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो आपकी नौकरी कैसे होगा, क्योंकि सबके माइंड में अभी दौर चल रहा है कि जो फॉर्म को अप्लाई किए। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी एएनएम की सिस्टर है, किसी भी प्रकार की दिक्कतें हों तो डिपार्टमेंट को कंप्लेन करिए, सामान्य प्रशासन विभाग को कंप्लेन करिए, माननीय मंत्री को कंप्लेन करिए, माननीय सरकार को कंप्लेन करिए। कभी भी हाई कोर्ट में केस करने के लिए मत जाइएगा। अगर हाई कोर्ट में केस करने के लिए जाइएगा, अगर वैकेंसी फंसी तो हाथ से वैकेंसी निकल जाएगा, इस बात को बता देते हैं। इसलिए कुछ भी परिस्थिति हो उसको खुद आपस में डिपार्टमेंट से, विभाग से, माननीय मंत्री से, सबसे मिल करके उसको सॉल्व करने की प्रयास करिएगा। हाई कोर्ट कभी मत जाइएगा, नहीं तो हाई कोर्ट जाइएगा, अगर उसका परिणाम पड़ा तो वैकेंसी रद्द होना निश्चित हो जाएगा। इस बात को सुन लीजिए। अभी तक में एएनएम की वैकेंसी पर कुछ नहीं हुआ है। वैकेंसी सही है, सलामत है, सेफ है। भगवान करे कि आपकी वैकेंसी जल्दी से क्लियर हो जाए, मेरे प्यारे जितने भी बहन हैं उनको नौकरी हो जाए और किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे पता चल सके ये घटना कि आखिर क्या होता है, इसका परिणाम क्या मिलता है। आप लोग सोच सकते हैं परमानेंट वैकेंसी है, इतना दिनों पर आते हैं, उसका एक तो प्रक्रिया इतना दिन, बताइए 4 साल तक प्रक्रिया चला, फिर वैकेंसी को यहाँ पर कुछ परिणाम नहीं। क्या बीत सकता है बताइए। अब नया वैकेंसी कब आएंगे, नया तरीका क्या होगा, इसकी प्रोसेस क्या होंगे, क्या ये परीक्षा होगा, अगर परीक्षा लेकर के वैकेंसी क्लियर कराना चाहेंगे तो वो क्लियर होगा कि नहीं होगा, कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं एएनएम के जितने तमाम सिस्टर हैं, जितने भी फॉर्म अप्लाई किए, टोटल 50,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुआ है, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबके पास तक वीडियो जाना चाहिए। सबको आंख में एकदम, कान में एकदम बिल्कुल रूप से सतर्क हो जाइए और कोई भी किसी तरह से केस वेस के चक्कर में मत पड़िएगा। नहीं तो अगर एक का भी रिजल्ट होने वाला होगा ना, उसका भी नहीं होगा, क्योंकि जो रणनीति सभी बिहार तकनीकी सेवा आयोग फंसते जा रहा है, उसमें जो वैकेंसियां चल रही है, जो प्रोसेस हो रहे हैं, बिल्कुल रूप से मैंने आपको अवगत करा दिया एक छोटी सी एग्जाम्पल को देकर के। ऐसे बहुत सारे वैकेंसी भी पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली वैकेंसी है। मैं वैकेंसी के नाम नहीं काउंट करवाऊंगा, आप लोग खुद पता कर लीजिए, यूट्यूब पर कोई न कोई डाला ही डाला है, उसका वैकेंसी अभी भी लटका हुआ है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जितना हो कोर्ट से नहीं, डिपार्टमेंट से, माननीय सरकार से, माननीय मंत्री जी से मिल करके इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी काउंसलिंग करवाइए और उसको यहाँ पर कंप्लीट करिए, तो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। मैं वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे, ये दुख दर्द मुझे इतना हो रहा है कि आपको मैं क्या बताऊँगा, बताने से खुद असमर्थ हूँ। आप बस चेहरा देख करके समझ सकते हैं। तो मैं यही विनती आप लोगों को कहने के लिए आया था। कैंसिल नहीं हुआ है, आप लोग समझ लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन किसी भी तरह से इस पर कुछ अड़चन नहीं आने दीजिएगा। ये स्टूडेंट की एक जिम्मेदारी होता है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप एक विद्यार्थी हो, अगर आप इसमें अड़चन डालिएगा तो ही जाकर के कोई यहाँ पर गड़बड़ियाँ होगा। इसलिए कोई अड़चन डालने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो 1 के चलते, 2 के चलते, 4 के चलते, 10 के चलते 10,709 की घर उजड़ जाएंगे। मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, आपको मैं पहले से बता रहा हूँ, कंट्रोल करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सबके चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो जो स्थिति अभी है वो बहुत गंभीर हो गया। आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट आया हुआ है, हाथ से निकल गया। सब बात समझ गए होंगे। वीडियो को मैं अंत कर देता हूँ। वैकेंसी सेफ है, सलामत है, हैप्पी रहिए। काउंसलिंग से रिलेटेड लगातार बने रहिए। डिपार्टमेंट को बोलिए, माननीय मंत्री जी को बोलिए कि जल्दी से करवा दीजिए। वैसे भी जो बहुत दिन फॉर्म अप्लाई हुआ हो गया तो ही आप लोग को होने वाला है। आप लोग खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना ही जानकारी, वीडियो को समाप्त करते हैं।